ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2023 का। अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 0.1 kg, इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड, हिट्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 3.9 kg kept on a rough horizontal surface, kept on a rough horizontal surface. द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, बुलेट गई और इससे टकरा के दोनों साथ में मूव करने लग गए, बुलेट प्लस ब्लॉक। ठीक, एम्बेडेड मतलब जाके फंस गई बुलेट, अब दोनों साथ में चलने लग गए, मान लो 20 स्पीड से चल रहे हैं। एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक एंड मूव्स 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना मीटर चला 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपको बताना है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू अपने को पता करना है। ठीक, तो यहां पे अपन लोग क्या यूज करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पहले तो। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं और साथ में जुड़ जा रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं सबसे पहले। पहले टकराने के पहले का मोमेंटम लिखते हैं, पी आई इक्वल टू पी बुलेट प्लस पी ब्लॉक। पी बुलेट का वैल्यू क्या होता है, एम बुलेट इंटू वी बुलेट, प्लस पी ब्लॉक का वैल्यू एम ब्लॉक इंटू वी ब्लॉक। मास ऑफ बुलेट कितना था 0.1, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना था 400, प्लस मास ऑफ ब्लॉक कितना था 3.9, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना था 0, तो एक 0 के बदले में एक हटा, तो पी इनिशियल का वैल्यू कितना आया 40 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम अगर आप देखोगे तो दोनों मास जुड़ गए, मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी कितना v, 0.1 प्लस 3.9 इंटू वी इक्वल टू क्या आया फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या आया 4 टाइम्स v। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0, दोनों को मिला के हमने सिस्टम माना, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू 0, देन इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अच्छा ये कौन सी थ्योरी है, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर F को 0 कर दो तो चेंज इन मोमेंटम क्या 0, चेंज इन मोमेंटम 0 मतलब क्या PF माइनस PI इक्वल टू क्या 0, तो PF इक्वल टू क्या PI। सीधे ऐसे यूज करना, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा इनिशियल मोमेंटम कितना था 40, तो फाइनल मोमेंटम कितना है 4v, 4 1 जा 4 के टेबल में कितना आया 10, तो v का वैल्यू कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम मूव कर रहा है, कंबाइंड सिस्टम की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और कंबाइंड सिस्टम का मास कितना हो गया 3.9 प्लस 0.1 मतलब 4 kg का एक बड़ा ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वो कितना मीटर मूव करके रुक जाएगा 20 मीटर। ठीक, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छे से बना लेते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 4 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये आखिरी में रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, कितना मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलने के बाद। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में एक ही फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, देखो फ्रिक्शन कहां लग रहा था पीछे, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 मीटर, ये क्या हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी को स्लो करने का काम या फिर उसकी स्पीड चेंज करने का काम एक ही फोर्स ने किया, वो फोर्स कौन सा है फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाता, फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू KEF माइनस KEI। अच्छा अब दोनों देखो, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, बॉडी जा कहां रही है आगे, तो क्या लिखते फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट cos 180 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ m 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m
इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब देख, फ्रिक्शन का वैल्यू तो नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है, कितना मीटर चल के रुके 20, cos 180 का वैल्यू कितना आता -1, इक्वल टू हाफ m0 स्क्वायर हट गया, क्या आया -1/2, मास का वैल्यू 4, मास का वैल्यू कितना 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 का स्क्वायर। ठीक, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा 10 का स्क्वायर 100, तो f इंटू 20 इक्वल टू 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ठीक, ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसल, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आया 10 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, क्या होता था, म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू इंटू नॉर्मल का जो वैल्यू है वो कितना है 10। नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होगा इस ब्लॉक के लिए, mg के। देखो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा mg, तो ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा n, तो n का वैल्यू क्या आया mg के बराबर, म्यू mg इक्वल टू क्या आया 10, म्यू m का वैल्यू कितना 4, g का वैल्यू 10 इक्वल टू क्या आया 10, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल, तो म्यू इंटू 4 इक्वल टू क्या आया 1, म्यू इक्वल टू कितना आया 1/4, 1/4 मतलब क्या 0.25, कितना आया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25।